वापस से आपके लिए मैं लेके आया हूँ इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछे गए हैं और हर बार एग्जाम में आते हैं। नो सेट का एक फेवरेट जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, ये जो सबसे पहले दे रखा है ये डिवाइस क्या है? क्या ये इंटरनल फीटल हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस है या नॉन स्ट्रेस टेस्ट मशीन है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट मशीन है या फीटल डॉग? तो ये है इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग डिवाइस। इंटरनल फीटल मॉनिटरिंग इन्वॉल्व प्लेसिंग एन इलेक्ट्रोड डायरेक्टली ऑन द फीटल स्कल। देखो ये फीटल के स्कल पर इसने चिपका दिया है, ठीक है, थ्रू द सर्विक्स। द टेस्ट इज परफॉर्मेंस टू इवेल्युएटेड फीटल हार्ट। ये फीटल हार्ट की जो बढ़ जाती है उसको बताता है। एंड वेरिएबिलिटी बिटवीन बीट्स स्पेशली इन रिलेशन ऑफ द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर। जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लेबर पेन जब आता है, तब उसके द्वारा ये बीच में फीटल की हार्ट रेट को असेस करने के लिए ही चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये मशीन है, तो ये मशीन है आईसीपी मॉनिटर करने की। देख सकते हैं आप, आईसीपी मॉनिटर होता है इसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी मॉनिटर यूज ए डिवाइस प्लेस इनसाइड द हेड। तो इन जो अंदर हेड के अंदर उसको किया जाता है। द मॉनिटर सेंस द प्रेशर इनसाइड द स्कल एंड सेंड मेजरमेंट टू a recording device. This area of the brain contains cerebrospinal fluid. नॉर्मल आईसीपी जो होता है 7 से 15 mmHg होता है। इंट्रा वेंट्रिकुलर is a most accurate way for measuring आईसीपी। तो आईसीपी को मॉनिटर करने के लिए जो बेस्ट मेथड होता है, मोस्ट एक्यूरेट, वो यही होता है इंट्रा वेंट्रिकुलर कैथेटर। ओके गाइस, ये मॉनिटर है। उसके बाद ये क्या है? तो ये जो है वो क्लोज सक्शन कैथेटर है, सीएससी इसको बोला जाता है। ये वेंटिलेटर के अंदर फिट हो जाता है। उसके बाद में पेशेंट को सक्शन किया जाता है, क्लोज सक्शन है इसको बोलते हैं। इसके बाद ये मशीन किसकी है? तो ये मशीन है एससीडी, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस। यह पेशेंट को जो डीवीटी हो जाता है या फिर कोई पोस्ट ऑपरेटिव का जो फ्लाइट होता है उसमें यूज की जाती है। इसमें नीचे से पैरों में से बांधा जाता है। तो ये सीक्वेंसर में पहले नीचे का, फिर ऊपर का, फिर ये नीचे होते हुए यह कंप्रेस करती है और डीवीटी में जो भी वे सिंक्रोनाइज होती है उनको खोलने में मदद करती है। इसके बाद ये गाइस, ये जो बिलिरुबिनोमीटर होता है, ये बिलिरुबिन नापा जाता है। जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका बिलिरुबिन का जो मेजरमेंट किया जाता है तो उसको बिलिरुबिनोमीटर बोलते हैं। दिस इज बिलिरुबिनोमीटर यूज फॉर मेजरिंग इन द बिलिरुबिन लेवल। तो ये बिलिरुबिन लेवल चेक किया जाता है ब्लड के अंदर। जो न्यूनेट होते हैं, वो इन्फेंट होते हैं, उनके अंदर इसको चेक किया जाता है। इसके बाद ये डिवाइस है गाइस इंक्यूबेटर जिसको बोलते हैं। जब बच्चा कोई रिटर्न होता है पैदा, उनका वजन अगर जो 2.5 किलो से कम है तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। तो ये इंक्यूबेटर मशीन है। ए इंक्यूबेटर इज ए apparatus used to maintain environment condition like temperature stable neonate newborn baby. It is used in preterm birth, some in full term babies। तो गाइस इसके बाद में जो ये है इसको बोलते हैं इक्मो मशीन। क्या बोलते हैं इसको? इक्मो मशीन। इट इज आल्सो नाउन एज एक्स्ट्राकोरपोरल लाइफ सपोर्ट मशीन। ठीक है, इक्मो को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा कोरपोरल लाइफ सपोर्ट मशीन। एक्स्ट्राकोरपोरल टेक्निक्स of providing prolonged cardiac respiratory support to person whose heart and lungs unable to provide adequate amount of gas।